चलो कल हम क्या क्या जान चुके थे परिमेय संख्या के पुनर्वलोकन में। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ये सब जान चुके थे, जाने थे ना। अभी जान रहे हैं हम योज्य प्रतिलोम। कौन सी? योज्य प्रतिलोम। कौन सी? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम को कहते हैं प्रतीप अवयव, जोड़ का प्रतीप अवयव भी कहा जाता है। ये सब पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन चलो पढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में सब काम आएगा। जैसे देखो, ए में क्या जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। नहीं समझा? जैसे देखो, 2 में क्या जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 में क्या जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। -2 क्या जोड़ेंगे तो कला की 2 प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 के 2 उतरेगा, 2 में से 2 गया 0। तो 2 में क्या जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, -2। अब समझ गया। 3 में क्या जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 3 में क्या जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, -3। समझ गया। तो उसी प्रकार से ए में क्या जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, -a। समझ लो ए के जगह पर कोई भी संख्या। अगर इसी का, चलो ज़्यादा समझाते हैं तो उल्टा हो जाता है। तो देखो, ए और -a को, किसको? ए और -a को एक दूसरे का, किसका? एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। योज्य प्रतिलोम यानी योग यानी जोड़ का उल्टा। समझ गया? योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम माने उल्टा होता है। ए और -a को एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। यही है जो है ना, ये किताब में दिया हुआ है। अगर ये नहीं समझ रहे हो तो मन में मान लो ए कोई भी संख्या हो सकता है, ए कोई भी संख्या हो सकता है, और किसी संख्या का माइनस वही वाला संख्या क्या कहलाता है? योज्य प्रतिलोम। जैसे अभी बताए, ए और ए को एक दूसरे का, यानी ए का योज्य प्रतिलोम -a। अगर -a का पूछे तो इसको ऐसे क्रम में चलता है, ए का योज्य प्रतिलोम -a। अगर पूछेगा -a का योज्य प्रतिलोम तो सीधे ए। समझ गया? एक दूसरे का, ए का योज्य प्रतिलोम -a का योज्य प्रतिलोम सीधे ए। प्लस है, प्लस नहीं लगा है तो इसमें क्या रहता है? प्लस। अगर ये नहीं समझता है तो संख्या वाला समझ जाएगा। जैसे 5 और -5, 5 की जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है। 5 और -5 को क्या कहेंगे? एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम, एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम। जैसे अगर पूछेगा 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा तो -5, और -5 का योज्य प्रतिलोम तो सीधे +5। क्योंकि जब एक दूसरे को जोड़ोगे ना तो क्या आ जाता है? रिजल्ट 0। समझ गया? तो योज्य प्रतिलोम समझ गया, योज्य प्रतिलोम समझ गया। या इसको ऋणात्मक अवयव भी कहते हैं। योज्य प्रतिलोम को क्या कहते हैं? ऋणात्मक अवयव भी कहते हैं। चाहे पूछे 5 का ऋणात्मक अवयव -5, चाहे -5 का ऋणात्मक अवयव तो सीधे 5, चाहे 5 का योज्य प्रतिलोम तो -5, -5 का योज्य प्रतिलोम तो +5। ये इसको प्रतीप अवयव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतीप अवयव। तो 5 का प्रतीप अवयव -5 और -5 का प्रतीप अवयव +5। बस उसके चिन्ह को बदल देंगे। क्या करेंगे? उसके चिन्ह को बदल देंगे। p का योज्य प्रतिलोम -p का योज्य प्रतिलोम +p। तो योज्य प्रतिलोम समझ गया? योज्य प्रतिलोम समझा? नोट करो इसको। थोड़ा सा कट जाता है बोर्ड पर जगह नहीं होने के कारण ना, ज़्यादा नीचे हम लोग नहीं जा सकते हैं, देख सकता है। इस प्रकार कौन सी
इस प्रकार अगर पूछे या कहे 1 2 3 इत्यादि डॉट 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 है ना, 1 2 3 का योज प्रतिलोम क्रमशः क्या होगा। क्रमशः लगाने का मतलब है यहाँ जिस क्रम से आया है उसी क्रम से इसमें जवाब भी आएगा। तो 1 2 3 का योज प्रतिलोम क्या होगा, क्रमशः -1 -2 -3 क्या होगा, डॉट डॉट डॉट। समझ गया, जहाँ पर क्रमशः लगा दिया इसका मतलब क्रम से है। 1 का योज प्रतिलोम पहले -1 है, 2 का -2 है, 3 का -3 है। समझ गया, क्रम से, इसको लाइन बाय लाइन कहते हैं, नोट करो। एक और है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से 0 का योज प्रतिलोम। कौन चीज, 0 का योज प्रतिलोम। संख्या का तो निकाल लिया, अब किसका निकालेगा, 0 का योज प्रतिलोम। 0 का योज प्रतिलोम क्या होगा, 0 में माइनस लगाओगे तो भी, प्लस लगाओगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो उतना का उतना ही रहता है, वही रहता है। तो 0 का योज प्रतिलोम 0 स्वयं होता है, स्वयं है। 0 का योज प्रतिलोम 0 स्वयं है, 0 का योज प्रतिलोम 0 ही है। ठीक है, इसका उल्टा भी होगा, हम पहले ही बता चुके हैं। -3 का योज प्रतिलोम +3। चलो अब देखो, धनात्मक कौन सी है, बोलना ही ध है, धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक यानी प्लस वाला और माइनस वाला पूर्णांकों के लेखा चित्र, पूर्णांकों के लेखा चित्र, लेखा चित्र यानी संख्या रेखा। कौन सी, संख्या रेखा। रेखा तुम सभी लोग जानते हो, इसमें हम देखो संख्या रेखा पर पूर्णांकों को कैसे दिखाते हैं। तो देखो ये क्या है, ये रेखा है, तुम सभी लोग जानता है ये क्या है, रेखा है। और इसी पर यदि हम संख्या को दिखा देंगे तो हो जाएगा संख्या रेखा। इसको लेखा चित्र भी कहा जाता है। इस पर कोई भी बीच में अपना मन से मान के चलो मूल बिंदु लेते हैं। क्या लेते हैं, मूल बिंदु, और मूल बिंदु पर आता है 0। अभी 2 भाग में बट गया, एगो है 0 के दाएं साइड और एगो है 0 के बाएं साइड। तो देखो दाएं साइड रहता है धनात्मक संख्या या धनात्मक पूर्णांक, और बाएं साइड रहता है ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक। तो अपना मन से सुविधा के लिए हम एकक की दूरी लेंगे। क्या लेंगे, एकक की दूरी। एकक की दूरी मालूम है ना, जिसको लेने में सुविधा हो, अथी बांटने उठने में, जिस दूरी को मान के चलो आगे चल के बांटने में इसको क्या हो, सुविधा हो। कोई भी एकक लेंगे अपना मन से। एकक कार समझ लो, एकक यहाँ पर हम सेंटीमीटर नहीं कर रहे हैं, मीटर नहीं कर रहे हैं, इंच नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। एकक के जगह पर एकक सुविधा के लिए मापक लेते हैं। बाद में उस एकक को आप मन है तो सेंटीमीटर मानो या मीटर मानो या इंच मानो, कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अपने सुविधा के हिसाब से कोई एक दूरी लेंगे और एकक के जगह पर जो सबसे पहला दूरी होगा वहाँ पर लिखेंगे 1। समझ गया। और ये इसके बाद जितना दूरी लिया ना उतना ही दूरी सभी में लेना है। दूसरा एकक लेंगे तो यहाँ पर होगा 2, तीसरा एकक 3, चौथा एकक 4, पाँचवा एकक 5। और इस प्रकार से जो तुम देख रहे हो ये सब है, इस सब के पीछे प्लस लगा रहता है। समझ गया, लिखा हुआ रहे या न लिखा हुआ रहे। समझ गया। तो इस सब के दूरी पर ये 0 के दाएं साइड में क्या है, प्लस वाला पूर्णांक है। ये सब जो देख रहा है 1 2 3 4 5 ये सभी क्या है, पूर्णांक है। कौन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और सेम एकक की दूरी हम इधर भी लेंगे, लेकिन 0 से इधर अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर होता है -1, -2, -3, -4, -5। कहाँ तक, अनंत तक। तो देख सकता है यही है संख्या रेखा। क्या है, संख्या रेखा पर कौन कौन संख्या को देख रहा है, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। जो पूर्ण संख्या है ना, जो पूर्ण संख्या है वही क्या रहता है, पूर्णांक बनता है, चाहे उसमें प्लस लगे या
माइनस लगे। तो पूर्ण संख्या में माइनस वाला नहीं आता है, लेकिन पूर्णांक वाला में माइनस वाला भी आ जाता है। तो ये सभी क्या है, पूर्णांक है। इधर धनात्मक पूर्णांक है और इधर ऋणात्मक पूर्णांक है। यही संख्या रेखा का क्या है, लेखा चित्र है। और ये बताओ, इसमें तो बहुत सारी संख्या देखा, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 5। क्या इसके बीच में भी कोई संख्या है, इन सब के बीच में है कि नहीं है? है कि नहीं है? और कितना है? अनंत है। तुम गिन भी नहीं सकता है इतना, ये सब के बीच में, 1 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में तुम गिन भी नहीं सकता है जितनी संख्या है। तो उस संख्या को अभी हम तुमको नहीं बताए हैं। प्राकृत संख्या बताए हैं, पूर्ण संख्या बताए हैं, सम संख्या बताए हैं, विषम संख्या बताए हैं, अभाज्य संख्या बताए हैं, यौगिक संख्या बताए हैं, धनात्मक पूर्णांक बताए हैं, ऋणात्मक पूर्णांक बताए हैं। लेकिन और भी बाकी संख्या है जो बच जाता है, उसको हम क्या करेंगे, बाद में देखेंगे। पहले पूर्णांक जान गया, जो अंक पूरा पूरा हो। पूर्ण अंक, पूर्णांक किससे बना है? पूर्ण अंक से। किससे? पूर्ण अंक से। किससे? पूर्ण और अंक को मिलाओगे तो हो जाएगा पूर्णांक। और पूर्ण अंक तुम लोग जानता है कितना होता है, 0 1 2 3 4 5 6, यही सब ना है। यही क्या है, पूर्ण संख्या है। और इसी में इधर माइनस भी लगा दोगे, -1 -2 -3 -4 -5, ये सब हो जाएगा पूर्णांक। सबको मिलाकर के कहेंगे पूर्णांक। और अपनी भाषा में भी बताए थे कि जो संख्या पूरा पूरा हो उसे कहते हैं पूर्णांक। देख रहा है, इस सभी संख्या पूरा पूरा, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, ये सभी क्या है, पूरा संख्या है। इसलिए इसको क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेगा। लेकिन हम कल बताए थे कि जैसे मान के चलो 10.5, ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं, हम तुमको बता दिए, ये 10.5 है, न 10 है न 11 है, 3.8। इसको क्या कहोगे, पूर्णांक कहोगे? नहीं कहोगे। नहीं 3 है सौसा, नहीं 3 से ज़्यादा है तो 4 सौसा नहीं है। तो सौसा संख्या नहीं है, तो इसको हम पूर्णांक नहीं कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, आगे आने वाले सेक्शन में देखते हैं। इसको फिलहाल क्या करो, नोट करो। संख्या रेखा समझ गया? संख्या रेखा समझा कि नहीं समझा? नहीं तो इसको उतार लो, हम इसमें लिख देते ये पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है, हम समझा दिए हैं। ये पूर्णांक नहीं है, ये भी पूर्णांक नहीं है। ये सब पढ़ लेगा तो आगे ध्यान रहेगा, काला पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का प्रयोग बार बार होगा, इसलिए इसको चिन्हने में आसानी होगी, इसलिए हम बता देते हैं। चलो, और उसके बाद है भिन्न। क्या है? भिन्न। कौन सी है? भिन्न। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं? किसी पूर्णांक पूर्णांक आप जानता है ना, जो संख्या पूरा पूरा हो। किसी पूर्णांक ए में, परिभाषा दिया है किताब में, किसी पूर्णांक ए में। ए कोई भी पूर्णांक हो सकता है, अपना मन से तुम जो भी मन है वो पूर्णांक ले सकता है। किसी पूर्णांक ए में पूर्णांक बी से भाग देने पर जो संख्या मिलती है उसे भिन्न कहते हैं। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, हम उसको बताएंगे। भिन्न कहते हैं जैसे देखो, मान के चलो कोई पूर्णांक ए लिए, तो एगो पूर्णांक हो गया, इसको भाग देंगे यानी बट्टा करेंगे। किसी पूर्णांक में ए में पूर्णांक बी से, एक में हम पूर्णांक मान के चलो बी की जगह पर हम लिखेंगे 2, तो 1/2, इसी को क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। ये पूर्णांक 1 है, इसमें भाग दिया जा रहा है पूर्णांक 2 से। इसी प्रकार से -3 एक पूर्णांक है, इसे किसी दूसरी पूर्णांक मान के चलो 4 से भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? भिन्न संख्या। क्या हो जाएगा? सीधे हम बताए थे कि -3 क्या है? पूर्णांक है। -3 क्या है? पूर्णांक। 4 भी बताए थे, ये क्या है? पूर्णांक है। लेकिन यदि हम -3 को 4 से भाग दे दिए तो अब ये पूर्णांक नहीं रहा, ये बन गया भिन्न। समझा? कंसेप्ट समझा कि नहीं समझा?
और भी उदाहरण देखो। उसके बाद है 2/6, एगो पूर्णांक 2 है, एगो पूर्णांक 6 है, इस दोनों में भाग हो रहा है तो ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। क्या हो गया, भिन्न। उसके बाद 7/3, ये सभी क्या है, पूर्णांक है। किताब में इतना दिया है, अपना मन से मान के चलो, तुम कोई पूर्णांक ले लो -11, इसमें किसी दूसरी पूर्णांक से भाग दो, मान के चलो 4 से ही, तो ये भी क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो भिन्न समझ गया, किसी पूर्णांक ए में किसी दूसरे पूर्णांक बी से भाग देने पर प्राप्त संख्या को भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लिया। अब इसके बाद बहुत 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 ज़रूरी चीज़ें है परिमेय संख्या। देखते हैं इसको बताने के लिए टाइम मिलता है कि नहीं। चलो इसको नोट करो जल्दी, तो हम इसको बता कर। अब है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ परिमेय संख्या। कौन संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को ही जानने के लिए, परिमेय संख्या को ही फिर से देखने के लिए हम इतनी सारी संख्याओं के बारे में जाना। देख सकता है अपने बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ है, परिमेय संख्याएं पुनर्अवलोकन। यानी परिमेय संख्या को हम फिर से क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, देख रहे हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में अगर जानना चाहो तो उसे कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। अभी से थोड़ा इंग्लिश भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब तुम आगे के क्लास में जाओगे और बाई चांस अगर पढ़ा तो ये सब क्या आएगा, काम आएगा, और यही सब बेस बनेगा जो आगे की पढ़ाई के लिए क्या होगा, तुम्हारा आधार रहेगा। तो हम जानेंगे इसमें परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखो, ऐसी संख्या, याद रखना, ऐसी संख्या जो P/Q, अगर P/Q नहीं समझ रहा है तो अर्थात अंश बटे हर, ऐसी संख्या जो अंश P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में हो, अंश बटे हर के रूप में हो, या अगर अंश बटे हर के रूप में नहीं हो तब, या जिसे अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q अर्थात P तथा Q लिखना, P तथा Q अर्थात अंश तथा हर दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, तथा Q बराबर नहीं हो 0, Q बराबर नहीं हो 0, अर्थात हर 0 नहीं हो। अब परिमेय संख्या का हम पूर्ण परिभाषा तुमको दे दिए। ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखा हो, या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, जहां अंश एवं हर दोनों पूर्णांक होना चाहिए और हर 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे देखो, इसमें एग्जाम्पल तो एक भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम हज़ारों एग्जाम्पल तुमको दे देंगे। जैसे ये देखो 2/5, देखो ये अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है, जहाँ अंश भी पूर्णांक है यानी 2 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है, तो ये क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। इसीलिए, और ये भी देखो -3/8, ये भी क्या हुआ, ये भी अंश बटे हर यानी P/Q के रूप में लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। और ये दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक होना चाहिए। अभी बाहर हो, थोड़ा पढ़ाई होता है। दोनों क्या है, पूर्णांक है, तो इसलिए ये क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। इस प्रकार से -5/-6, ये भी देख रहा है P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में है, जहां अंश भी पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक, अर्थात P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, तो ये क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। ये सब क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। इस प्रकार से बड़का भी हो सकता है 120/432,
ये भी क्या हुआ, चाहे 431 से रहो मान के चलो, ये भी क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। पूर्णांक पूर्णांक खला बोल रहा है, ये क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। तो हम परिमेय संख्या की तुमको तो परिभाषा बता ही दिए। और ये क्या हुआ बताओ तो -2, ये तो पूर्णांक है, लेकिन हम बताए ये तो p/q के रूप में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन किसी भी संख्या में तुम अपना मन से 1 लगा सकता है। तो यानी माइनस था तो -2 ये ना था, लेकिन हम इसको अपना मन से -2/1 लिख सके, तो इसलिए -2 भी क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ, क्योंकि उसको -2/1 लिख सके। इस -2 को हम लिख सकते हैं -2/1, है ना। तो इसलिए -2 क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, है कोई दिक्कत नहीं है, 4/1 4 के बराबर ना रहेगा, तो इसलिए 4 भी क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। इस प्रकार से -6 परिमेय संख्या हुआ। 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं, इसीलिए ये भी क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। इस प्रकार से और भी संख्याएं हैं जो हम तुमको बताते हैं। देखो तो 3.6 ये परिमेय संख्या है, नहीं है, क्योंकि हम 3.6 को देखो दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में 1 पड़ेगा, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 पड़ेगा, यानी ये हो गया 36/10। यानी 3.6 को हम 36/10 यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सके हैं। तो इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या। ये दोनों पूर्णांक है ना, पूर्णांक होना चाहिए तोड़ने के बाद भी, तभी ये परिमेय संख्या हो। तो ये भी क्या हुआ, 3.6 परिमेय संख्या हुआ। ये सब याद रख लेना। और भी चीज़ बता देते हैं हल्का डिटेल्स में, जितना भी चीज़ याद आ जाएगा सब बता देंगे। देखो तो 3/8 बताए थे, 3/8 परिमेय संख्या है, कला की तीनों पूर्णांक है, 8 पूर्णांक है, और दोनों अंश बटा हर के रूप में लिखा हुआ है। और भी कोई देखो, √4 बनाया है। √4 बराबर कितना होता है, देखो √4 बराबर होता है 2। 4 का वर्गमूल निकाला है 8वां में, धोखा से, याद है कि नहीं। तो √4 को हम लिख सकते हैं 2, और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, ये हो गया अंश बटे हर के रूप में। तो यानी √4 भी परिमेय संख्या है। इस प्रकार से और भी कोई संख्या बचता है तो तुम देख सकते हो। हाँ, ये 5/8, 6/3, 7/15, ये सब -7/15 या -7/-15, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये सब अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है ना। और ये देखो तो 8/0 ये परिमेय संख्या है, ये अंश बटे हर के रूप में भी लिखा हुआ है, दोनों पूर्णांक भी है, लेकिन हम तुमको बताए थे कि हर 0 नहीं होना चाहिए। देख रहा है हर इसमें क्या है, 0 है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। 8/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 0 से जब तुम 8 में भाग दोगे तो कोई निश्चित संख्या नहीं आएगा, ये अपरिभाषित है, इसलिए ये 8/0 परिमेय संख्या नहीं है। अब अलग से तुमको कुछ एग्जाम्पल देते हैं, आगे काम आएगा। अगर जानता है तो ठीक है, नहीं जानता है तो याद रख लेना। मान लो ये √2 बताओ तो परिमेय संख्या है, √2 परिमेय संख्या है। देखो इसमें 2 का वर्गमूल निकालोगे तो 2 का वर्गमूल तुमको कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं निकलेगा। जैसे √4 का वर्गमूल 2 निकल गया पूर्णांक संख्या, लेकिन √2 का वर्गमूल निकालोगे तो होता है 1.414। हम तुमको बताए थे ये पूर्णांक नहीं है, दशमलव वाला संख्या पूर्णांक नहीं है। और ये ख़त्म नहीं है, ये कितना है, अनंत है। और क्या इसके बाद क्या आएगा, कोई अता पता नहीं है। तो इस प्रकार से √2 को हम वर्गमूल जब इसका तोड़ेंगे तो कोई भी पूर्णांक संख्या आएगा नहीं। तब पूर्णांक संख्या जब अयबे नहीं करेगा तो उसको अंश बटे हर के रूप में अगर लिख भी दिए तो ऊपर का तो पूर्णांक नहीं रहेगा, तो इसलिए वो परिमेय संख्या नहीं हुआ। अगर ज़बरदस्ती करके √2 को तुम √2 के नीचे 1 और लगा भी देते हो बटा के रूप में, तो ये परिमेय संख्या नहीं हुआ तुमको, क्योंकि बताए थे कि दोनों पूर्णांक होना चाहिए। √2 पूर्णांक है पारे के उधर √2 पूर्णांक है, हम जितना बताते हैं सब सत्यानाश कर देता है सब।
रूट अंडर 2 पूर्णांक है। फिर से हम थोड़ा रिपीट करते हैं, ध्यान दो, तो एक थापर लगा देंगे सीधे हम। देखो रूट अंडर 2 को अगर ज़बरदस्ती तुम रूट अंडर 2 बटा 1 लगा भी देते हो, अगर ऐसे लिख भी देते हो, तो भी ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम तुमको बताए थे अंश और हर दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। देखो अंश बटे हर के रूप में लिख दिया तुम, लेकिन रूट अंडर 2 पूर्णांक है नहीं है। तुमको हम बताए थे कि 2 पूर्णांक है, -2 भी पूर्णांक है, लेकिन रूट अंडर 2 पूर्णांक नहीं है। ये हम बताए थे ना। पूर्णांक में कौन सी बताए थे संख्या रेखा पर, 0 1 2 3 -1 -2 -3 हम बताए थे, ये सब पूर्णांक है। रूट अंडर 2 बताए थे कहीं पूर्णांक है, तो रूट अंडर 2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए रूट अंडर 2 परिमेय संख्या नहीं होगा, ये याद रखना। इसी प्रकार से रूट अंडर 3 भी परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन रूट अंडर 4 हम बताए थे, 4 का वर्गमूल निकल जाता है 2, तो 2 को लिख सकते हैं 2 बटा 1, तो रूट अंडर 4 हो जाता है परिमेय संख्या। रूट अंडर 5 भी परिमेय संख्या नहीं होगा। इस प्रकार से ध्यान रखना। रूट अंडर 6 भी परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि 6 का वर्गमूल नहीं निकलता है। रूट अंडर 7 भी परिमेय संख्या नहीं होगा। रूट अंडर 8 भी परिमेय संख्या नहीं होगा। रूट अंडर 9 भी नहीं, 9 का वर्गमूल निकल जाता है, कितना होता है 3, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 बटा 1। यहाँ पर ये दोनों पूर्णांक हो गया और अंश बटा हर के रूप में भी हो गया, तो ये परिमेय संख्या हो जाता है। तो एक प्रकार से कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या नहीं है, ये सब तुम जान गया। अब कुछ चीज़ इसमें मिटा दिए हैं ताकि तुम आगे याद रख सको। लिख लेगा तब कन्फ्यूज हो जाएगा, बाद में तुम कहेगा रूट अंडर तीनों परिमेय संख्या है, तब इसलिए हम उसको क्या किए हैं, मिटा दिए हैं। तो परिमेय संख्या समझ गया। तो परिमेय संख्या का पुनर्अवलोकन, इसके लिए जितना जरूरी था वो सब क्या किया तुम देख लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे समतुल्य परिमेय संख्या। खैर इसको नोट करो, समझ गया।